पूरा राजपूत समाज एक रहा। पूरा राजपूत समाज, ये आपको क्या लगता है छपरा की जीत राणा सांगा का जो अपमान इन लोगों ने किया था ना उत्तर प्रदेश में, उसका बदला था। छपरा की जीत को मामूली मत देखिए। आपको याद है अखिलेश यादव चुप्पी साध गए थे। अखिलेश यादव के सांसद ने ही तो अपमान किया था ना बीच संसद में खड़े होकर। जिससे अखिलेश यादव जिस रामलीला सुमन से मिलने गए थे, इसी वजह से उनके घर आप देख लीजिए कितना बड़ा आक्रोश हुआ, उल्टा एफआईआर दर्ज करवाई गई। पहले अपमान किया, किसी भी व्यक्ति का, महापुरुष का अपमान करो और उसका विरोध भी ना हो, विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। और इसीलिए छपरा ने चुनकर राणा सांगा का भी बदला लिया है। सारे राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होकर इतना वोट कर बैठे कि खेसारी सह नहीं पाए वो। अच्छा, निपटा दिया उनको। बिहार के आप रहने वाले हैं, छपरा की आप बात कर रहे हैं, राजपूत वोटरों की बात कर रहे हैं, जिस छपरा में इनकी हार हुई है, क्या रूढ़ी का जादू खेसारी के खिलाफ चल गया है? आप देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी एक चेहरा, एक आदमी देखिए, मैं तो कई बार उनसे मिल चुका हूं। वो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ा और जीता। वो व्यक्ति राबड़ी देवी के खिलाफ लड़ा, जीता। रोहिणी आचार्य के खिलाफ लड़कर जीत चुका है। जो बड़ी बेटी मीसा भारती है उसके खिलाफ लड़ चुका है। पूरा आरजेडी कुनुबा से राजीव प्रताप रूढ़ी अकेले लड़ चुके हैं। और आज से नहीं लड़ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लड़ रहे हैं। 1994 से 1996 से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया और आज भी उनकी उतनी ही पूछ है। यही वजह है। तो दोस्तों, जो खेसारी लाल यादव सोच रहे थे कि मैं राम का विरोध करके, सनातन का विरोध करके छपरा की जनता को पागल बना, दूसरी बात मैंने आपको कहा ना, राणा संघ का अपमान, उसी राजपूत स्मिता से भगवान राम का भी जुड़ा। सूर्यवंश के वो भी तो थे, वो भी तो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी राम उनको कहा जाता है ना। तो भगवान राम का अपमान करके आप सूर्यवंशियों के गढ़ में सोचोगे कि हम जीत जाएंगे, कभी पॉसिबल है? तो आपको एक झटके में, पब्लिक को देर नहीं लगी, आपके इस गुमान को मिट्टी में मिला दिया। देखिए छपरा के कभी ब्रांड थे लालू प्रसाद यादव, वो इतिहास हो चुका है। वर्तमान में ब्रांड एक ही है छपरा का, राजीव प्रताप रूढ़ी। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा में लोगों के सुख दुख के साथ खड़ा रहता है। और राजीव प्रताप रूढ़ी का ही काम करने का अंजाम था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी सीट देकर लाया गया और इतनी बड़ी जीत हुई। इतना घटिया उनका चुनाव पूरा कैंपेन चला है, इतना घटिया। सिर्फ आपको क्या लगता है कि आप गाना गा देंगे लालू बिना चालू ये बिहार ना हुई? क्या मतलब बनता है इस गाने का? हाँ, लालू यादव ने किया क्या है बिहार के लिए? आप बताइए, कोई एक काम बता दीजिए लालू यादव का जो आपको लगता है कि बिहार के लिए एक सिग्नेचर है, जो आज तक इसको कोई भुला नहीं पाएगा। आप जब भी लालू यादव के शासनकाल की बात करेंगे ना, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भारत में भी चले जाइए, लोग जंगल राज ही सबसे पहले वर्ड यूज करेगा। और ये वर्ड क्या आम आदमी का दिया हुआ है? तो कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था, कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था। ये जंगल राज किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। ये पटना के हाई कोर्ट ने कहा था उनके शासनकाल को कि ये तो जंगल राज चल रहा है। और वो भी क्यों? पटना में भाई साहब, पटना में जो अराजकता फैली थी उससे हाई कोर्ट परेशान हो गया था। ये आज की बात नहीं, साल 2000 के पहले की बात। मेरे ख्याल में 1998-99 में ये दिया गया था कि जंगल राज चल रहा है। देखिए आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल विश्लेषण ही करते हैं, ठीक है, खेसारी लाल की हार का। और मतलब स्टार पावर के दम पर इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का जो भ्रम पाल रहे थे खेसारी लाल यादव, वो भ्रम ऐसा इनका चकनाचूर हुआ कि दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। इस चुनाव में उनको सिर्फ हार नहीं मिली है, पैसे से हार मिली। उनके साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अति पिछड़ा समाज से आता हो, पिछड़ा समाज से आता हो, यादव समाज से आता हो, या गैर ओबीसी मतलब और ओबीसी वर्ग से आता हो, गैर यादव ओबीसी वर्ग से आता हो, या फिर सवर्ण से आता हो, सवर्ण समाज से। किसी भी समाज का व्यक्ति जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं था। वजह इनका बड़बोलापन। ये अपने आप इतनी डींगे हाँकते हैं, ये इतनी डींगे, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि एड़ी में सैंडल लगाकर हाइट ऊंची करना। तो ये खेसारी लाल यादव एड़ी में ना सैंडल लगाकर अपनी हाइट ऊंची करना चाहते थे और पवन सिंह के बराबर आना चाहते थे। पवन सिंह जैसा त्याग करना पड़ेगा आपको।
अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे हम पवन सिंह की वकालत कर रहे हैं, वकालत नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में देखिए, वो टिकट के दावेदार थे पवन सिंह, उनको ये इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनको टिकट मिलने जा रहा था, टिकट उनको मिल भी जाता, लेकिन उनकी पत्नी ने उसी समय एक नया विवाद छेड़ दिया। चलो, विवाद छेड़ने के बाद बीजेपी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे कि ये विवाद ज्यादा बढ़े या पार्टी को नुकसान पहुंचे। पवन सिंह को कहा गया कि आप कार्यकर्ता बनकर काम करिए, पवन सिंह ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया। 2024 वाली गलती उन्होंने नहीं की, एक्सेप्ट किया, काम किया, प्रचार किया, और उनके प्रचार का असर आज देखिए, बिहार के घर घर में आज एक गाना बज रहा है, आपको भी पता है वो कौन सा गाना, आप बिहार होकर आए हैं, जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई, ये गाना बज रहा है, सिग्नेचर ट्यून बन गया बिहार का, ये मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरे देश में सुना जा रहा है अनुपम जी। हाँ, आप सारे देश के जितने बड़े रील बन रहे हैं बीजेपी की जीत पर, सब जगह ये सॉन्ग बज रहा है। ऑटो में बैठिए, मैं नोएडा के ऑटो में बैठा, वहां पर ये सॉन्ग बज रहा था। तो इस सॉन्ग में ऐसा आकर्षण था, किसकी आवाज है इसमें? पवन सिंह की आवाज है। अगर दर्शकों आप भी उस सॉन्ग का नाम जानते हो और अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सॉन्ग का भी नाम लिख दीजिए। देखिए, तो ये था, सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह को पता है भीड़ की साइकोलॉजी क्या है, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, और व्यूज को वोट नहीं समझना है, ये पवन सिंह को पता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को लग रहा था कि व्यूज ही हमारा वोट है, उनको ये लग रहा था, अरे व्यूज ही वोट होता ना तो आप बम्पर छप्पर फाड़ वोटों से जीत गए होते। लेकिन यही गलती उन्होंने कर दी। अब जो मैंने कुछ आपको डिटेल निकाले हैं कि खेसारी लाल यादव की हार क्यों हुई है, इसके पीछे कुछ कारण बहुत, चूंकि हमें करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो बेस वोट था आरजेडी का, उसमें गजब तरीके से डिवाइड हुआ। जो बेस वोट का मतलब क्या है? एम और वाई, मुस्लिम और यादव। एक एम वाई कल प्रधानमंत्री ने भी बताया कि वो एम वाई क्या है। हम उस एम वाई की बात करें जो जंगल राज के दौर से चला आ रहा है, यानी मुस्लिम यादव। उसमें क्या है कि जो मुस्लिम थे उनको भी लगा कि भाई कब तक ये इसी बात पर रोना रोते रहेंगे, अब थोड़ा चेंज करो। तो मुसलमानों ने जो मतलब एक तरफा वोट करते थे वो, उनमें से कुछ छिटक गए, कहा कि नहीं। यादवों ने भी वोट नहीं किया। स्टार पावर की लड़ाई हुई तो पवन सिंह ने वहाँ पर दो सभाएं की छपरा में, और दोनों सभाओं का इतना ज़बरदस्त क्रेज़ रहा कि लोग पवन सिंह के साथ गए। और यादव क्या बीजेपी में नहीं है? दिनेश लाल यादव निरहुआ कौन है? वो भी तो यादव समाज से आते हैं। तो बीजेपी ने, अच्छा, रवि किशन आए, सब आए, उन्होंने ज़बरदस्त प्रचार किया। इन्होंने अपनी ताबूत में आखिरी कील तब ठोक ली जब राम मंदिर पर बयान दे दिया विवादित। अगर ये वो बयान नहीं देते तो ये जो 7600-7700 वोट है ना, ये समझिए कि हंसी खुशी इनको मिल जाता। ये अगर हारते भी तो बड़े कम मार्जिन से हारते। लेकिन इनको लगा कि नहीं भाई, हम स्वयंभू नेता बन गए।